नमस्कार। एक बार फिर से मैं विपिन शर्मा आपका स्वागत करता हूँ। वर्कशीट जो 20 तारीख को हमने बच्चों के साथ शेयर की थी, जो काम करने को दिया था बच्चों को, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 में पिछली वीडियो में आपको बता दिया था। ये जो वीडियोज़ आ रही हैं ये होमवर्क चेक करने के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि वो आपका होमवर्क था। तो मैं अगर पहले वीडियो बनाऊंगा तो फिर वो आप देख कर लेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। इसलिए मैं आपका काम चेक करने के बाद फिर आप उसमें जो गलती है, जहाँ मुझे लग रहा है कि हाँ बच्चों को बताना चाहिए, तो मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 1.1 चैप्टर 1 क्लास 10th के लिए वर्कशीट में, वो था आपका कि दर्शाइए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। प्यारे बच्चों, धनात्मक विषम पूर्णांक, इंग्लिश मीडियम, पॉजिटिव इंटीजर, ओड इंटीजर, विषम मतलब ओड, 1 3 5 7 9, ठीक है। पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव, क्योंकि इंटीजर्स में दोनों संख्या आती है, पॉजिटिव भी आती है और नेगेटिव भी आती है। मैंने आपको फर्स्ट जो इंट्रोडक्टरी पार्ट था उसमें बताया था, इंट्रोडक्शन टू रियल नंबर्स। अब बच्चों ये बोल रहा है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक जो है वो 6q+3 6q+5 के रूप का होता है। तो प्यारे बच्चों, एक बात अभी आप नोट कर लो कि कोई भी इवन नंबर, कोई भी सम संख्या में अगर हम एक विषम संख्या को ऐड कर देते हैं तो वो एक विषम संख्या बन जाती है। ये चीज़ आप नोट कर लो। इससे रिलेटेड आपको आगे लाइफ में एग्जामिनेशंस, जितनी भी आप एग्जामिनेशंस दोगे, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठोगे, वहाँ पर आपको इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। हमने पढ़ा होता है, लेकिन हमने इस फॉर्म में पढ़ा है तो वहाँ पर क्वेश्चन वही पूछा होता है, लेकिन थोड़ा चेंज करके पूछा होता है, तो हम थोड़ा मुश्किल में वहाँ फंस जाते हैं। तो अगर आप ये समझ लेते हो तो आपको आगे दिक्कत नहीं होगी। 6q+3, इसका कहने का मतलब है कि 6q मतलब 6 और q कोई नंबर है आपके पास, ठीक है, वो कोई भी हो सकता है। तो जब आप उसको 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो उसमें 3 ऐड कर रहे हो तो वो एक विषम बन जाता है। कहने का मतलब है कि q अगर यहाँ पर विषम संख्या भी है, लेकिन उसको मैं 6 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो वो एक सम बन जाएगी, ठीक है, क्योंकि 6 सम संख्या है, उसको मल्टीप्लाई करोगे किसी विषम के साथ वो भी सम बन जाएगी। लेकिन जब उसमें ऐड 3 फिर से विषम संख्या ऐड करें तो वो पूरा का पूरा नंबर क्या बन जाएगा, एक धनात्मक विषम पूर्णांक बन जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आंसर में हम सपोज कर लेते हैं, हमें पता नहीं है वो पूर्णांक कौन कौन से। हमने क्या कर लिया कि 2 धनात्मक पूर्णांक हमने एक a मान लिया और दूसरा जो मान लिया, क्योंकि वो 6, एक तो विषम है 3 है, लेकिन दूसरा क्या है 6 के टेबल में आ रहा है, तो हमने उसको 6 ही मान लिया। तो लेट अस सपोज यानी पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b इज इक्वल टू 6। तो आपको पता है कि जब हमारे पास a और b दो इंटीजर्स आते हैं तो इक्वल विभाजन एल्गोरिदम क्या बोलती है कि उसको हम a बराबर है BQ प्लस R के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर a बराबर है b की जगह मैंने 6 लिख दिया और q वैसा का वैसे प्लस r। अब प्यारे बच्चों, यहाँ पर q जो वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, q जो वो 0 नहीं आएगा, क्योंकि 0 के साथ हम q जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब या 0 होगी या 0 से बड़ा होगा, 0 से कम नहीं आएगा, क्योंकि पॉजिटिव नंबर को हम नेगेटिव नंबर से भाग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक कंडीशन है, क्योंकि क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर दोनों नंबर जो है वो पॉजिटिव क्या है, इंटीजर्स है, ऑड इंटीजर्स है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही आएगा। तो इसलिए ग्रेटर देन मतलब 0 से बड़ा, इक्वल टू मतलब है 0 के बराबर। और जो r है उसकी वैल्यू 0 1 2 3 4 5 आएगी। ये कैसे आपने यहाँ पर लिखा है इन्होंने कि r की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 आएगी, क्योंकि आपको पता है कि जो शेषफल है वो क्या है, उसकी वैल्यू क्या होती है, जो r होता है दैट इज़ लेस देन b मतलब 6, तो r की वैल्यू 6 से कम आएगी, मतलब या 0 आएगी, 1 आएगी, 2 आएगी, 3 आएगी, 4 आएगी, 5 आएगी, ठीक है। ये भी मैंने उसमें लिखाया था कि जो r होता है दैट इज़ लेस देन b, r जो वो b से छोटा होता है। तो यहाँ पर b कितना है, 6 है, 6 है b ना, तो इसकी वैल्यू b 6 से छोटी कितनी आ सकती है, 0 आ सकती है, 1 आ सकती है, 2 आ सकती है, 3 आ सकती है, 4 आ सकती है, 5 नेगेटिव नहीं आएगी, क्योंकि पॉजिटिव की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। यहाँ पर लिखा भी मैंने, क्योंकि 0 r की वैल्यू जो 0 और 6 के बीच में लाई कर रही है, मतलब 0 1 2 3 4 5 आएगी, ठीक है। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट स्टेप रहेगा वो रहेगा, क्योंकि अब r की वैल्यू, तो हम a को क्या लिख सकते हैं, a को हम लिख सकते हैं या तो 6q या तो 6q+1 या 6q, क्योंकि r कितना लिख भर दिया, r की एक, वैसे तो a किसके बराबर है, a किसके बराबर है 6q प्लस r, लेकिन r हम 0 1 2 3 4 5 भर सकते हैं। तो मैंने जब r 0 भरा तो मेरे पास a कितना आ गया, मेरे पास 6q जमा 0 यानी कि 6q आ गया। उसके बाद मैंने r1 भरा तो 6q+1 आ गया। उसके बाद मैंने r2 भरा तो कितना आ गया मेरे पास, 6q+3 आ गया, ठीक है।
6 क्यू प्लस 3 आ गया, उसके बाद आर मैंने 4 भरा तो 6 क्यू प्लस 4 आ गया, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करते हैं आप 6 क्यू प्लस 5 तक लिख सकते हैं। तो जब 6 क्यू प्लस 1 आया तो मैं 6 क्यू प्लस 1 को क्या लिख सकता हूँ, इसके मैंने 6 क्यू के 2 पार्ट कर दिए, 2 गुणा 3 क्यू, मतलब 2 3 6 एक ही बात है, ठीक है। 2 गुणा 3 क्यू जमा 1, 6 क्यू को मैंने क्या लिखा 2 जमा 3 क्यू, 3 क्यू मतलब 3 दूनी 6 क्यू प्लस 1 एक ही बात है। और मैंने 3 क्यू को क्या भर दिया यहाँ पर K1 ले लिया, तो मतलब ये आ गया 2K1 प्लस 1 के फॉर्म का आ गया, जहाँ K1 कोई इंटीजर है, मैंने अपनी मर्जी से मान लिया कोई इंटीजर है, लेकिन मान हम इंटीजर ही सकते हैं क्योंकि इंटीजर्स की बात हो रही है, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स की। उसके बाद 6 क्यू प्लस 3 में मैं देखूँ तो 6 क्यू प्लस 3 को लिख सकता हूँ मैं 6 क्यू प्लस 2 प्लस 1, 2 को मैंने 2 पार्ट में बांट दिया, इसको 2 प्लस 1 लिख दिया मैंने 3। तो मैं अब यहाँ पर 6 क्यू प्लस 2 में 2 कॉमन ले सकता हूँ, तो ये भी कितना बन गया अंदर 3 क्यू प्लस 1, 2 कॉमन आ गया प्लस 1, यानी कि 2K2 प्लस 1, मैंने 3 क्यू प्लस 1 को कितना भर दिया K2 भर दिया, जहाँ पर K2 क्या है, एक इंटीजर है, ठीक है। उसके बाद 6 क्यू प्लस 5 लिया मैंने, तो उसको भी मैंने 6 क्यू प्लस 4 प्लस 1 लिख दिया, तो अभी भी यहाँ पे 2 कॉमन आ रहा है, तो ये भी किसके फॉर्म का बन गया 2K3 प्लस 1 के फॉर्म का बन गया, 2K3 प्लस 1 के फॉर्म का बन गया, जहाँ पर K3 क्या है 3Q प्लस 2, ठीक है। 3Q प्लस 2 मतलब कोई इंटीजर है ये, ठीक है। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि जो ये 6Q प्लस, अब सभी आप देख रहे हैं कि सभी किसके फॉर्म के आ रहे हैं 2K प्लस 1 के आ रहे हैं, 6Q 1 प्लस 1, 6Q प्लस 3, 6Q प्लस 5, 6Q प्लस 4, ये सारे किसके फॉर्म के आ रहे हैं 2K प्लस 1 के आ रहे हैं, क्योंकि इनमें 2K प्लस 1 आ रहा है, ठीक है। जब हम चेंज करें इसको K की फॉर्म में 2K1 प्लस 1, 2K1 प्लस 2K2 प्लस 1 है ना, 2K3 प्लस 1 ऐसे करके आ रहे हैं, ठीक है। तो ये सभी क्या है, मतलब कि 2 के साथ हम किसी संख्या को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो क्या बन जाएगी, सम संख्या बन जाएगी, लेकिन एक उसमें विषम ऐड करेंगे तो वापस क्या बन जाएगी, विषम बन जाएगी। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि जो 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 3, 6Q प्लस 5 आर सभी क्या है 2 से विभाजित नहीं है, क्योंकि ये ऑड नंबर है तो 2 से विभाजित नहीं होंगी ना, क्योंकि इसमें 1 ऐड हो रहा है, ठीक है ना। 3 को हम 2 से भाग थोड़ी कर सकते हैं, 5 को 2 से थोड़ी कर सकते हैं, तो ठीक है विभाजित नहीं है, तो मतलब विभाजित नहीं है, तो ये सारे क्या हैं 2 से विभाजित नहीं है, तो मतलब क्या है सारे क्या है विषम पूर्णांक है। तो मैंने क्या लिखा, ये सभी विषम पूर्णांक है, इसलिए कोई धनात्मक पूर्णांक जो 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 3 जो है वो के रूप का हो सकता है, ठीक है। ये आपका एक क्वेश्चन था, इससे रिलेटेड ही एक और क्वेश्चन दिया है, उसको भी आप कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।